लेकिन रेड्डू साहब, जो कमल जी कह रही हैं कि सियासी स्वार्थ के लिए बार बार पैरोल दी जाती है और इतनी मेहरबानियां इसीलिए की जाती हैं ताकि जो भी आने वाला चुनाव हो अगला, उसमें फायदा मिल सके। जी मनु जी, अभी अगली पैरोल भी मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर दूं। अप्रैल 2024 और सितंबर 2024 में भी शायद पैरोल मंजूर हो जाए। मनु जी देखिए, बाबा कोई भी कैदी हो वो चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, और सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। अब बाबा जी को पैरोल मिल गई, वो बाहर आ गए, वो बाबा जी का फायदा है, बेनिफिट है, इसका सरकार का बेनिफिट और फायदा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार से हर प्रवक्ता ने अपनी बात में ये कहा और प्रदेश की जनता भी देख रही है, जब जब इलेक्शन आते हैं तब तब ही पैरोल क्यों दी जाती है। और इसी कड़ी में मैंने आगे भी कहा कि अप्रैल और मार्च अप्रैल 24 में भी शायद पैरोल मिल जाए और अगस्त सितंबर 24 में भी शायद पैरोल मिल जाए, लेकिन सरकार की जिम्मेवारी होती है कानून व्यवस्था को बनाए रखना और कानून सभी के लिए समान बनाए रखना। अब हमारे साथी कह रहे थे कि ये जो पैरोल मिलती है ये कोर्ट का मामला है। बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं शास्त्री जी बताना चाहूंगा, कोर्ट का काम है सजा देना, दोषी को और पीड़ित की बातों को सुनना और उसके आधार पर उसको सजा दे देना। सजा देने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का मामला है उसको जेल में रखना और उसमें जेल में उसको किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी, किस प्रकार पैरोल दी जाएगी, कब फरलो दी जाएगी, वो पूरा जेल प्रशासन का कार्य होता है। और जैसा कि अब स्वयं हमारे मंत्री जी ने बताया कि जेल कमिश्नर जो है ना वो अप्रूवल देता है फरलो की, और डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के वहां से उसको मंजूरी मिलती है। और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो गवर्नमेंट का आदमी होता है। तो इसमें तो कोर्ट कहीं भी नहीं आई कि पैरोल को मंजूर करना या नहीं करना, कहीं भी कोर्ट नहीं आती, कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, दो उदाहरण मनु जी मैं बताऊंगा, शायद हमारे शास्त्री जी को बात समझ में आ जाए। जब माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी, जो केवल मात्र एक 3206 लोगों को भर्ती करने के मामले में उनको सजा हुई थी और बहुत ही एक नॉमिनल अपराध था, सीबीआई ने पूरी इंक्वायरी की, कहीं को ब्राइबरी की कोई घटना नहीं मिली, कोई इस प्रकार रिश्वतखोरी नहीं मिली, बस उनको सजा होगी जैसे भी हुई। लेकिन जब वो जेल में थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक अपील लगाई थी कि मेरा पड़ोसी राज्य पंजाब पड़ता है, मेरा होम घर के नजदीक, मुझे वहां ट्रांसफर कर दीजिए। और जेल प्रशासन ने उनको मंजूरी दे दी और मंजूरी के बाद आखिर में वो फाइल गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट मना कर देती है कि नहीं देंगे हम, और वो गवर्नमेंट की बात मानी जाती है और जेल प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, उनको परमिशन नहीं दी जाती है। तो ये बताइए, सरकार देती है या फिर प्रशासन देता है? ठीक है शास्त्री, हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं शास्त्री जी से जवाब दूंगी। मनु जी एक बात और है, 2014 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को पैरोल मिली थी और जींद की पावन धरा पांडु पिंडारा में ताऊ देवलाल का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और जब उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया वहां पर अपने पिता के जन्मदिन के ऊपर, तो वहीं से ऑर्डर कैंसिल हो गए पैरोल के, और वहीं से डायरेक्ट उनको तिहाड़ में जाना पड़ा। तो ये किसने किया? वहां तो कोई कोर्ट नहीं आई थी, जो कि अपने पिता के जन्मदिन के लिए वहां पर आए थे, और उनको तुरंत पैरोल रद्द करके उनको वापस बुला लिया जाता है। तो इनके लिए कानून ऐसे हैं और इनके लिए कानून ऐसे क्यों है? ये डबल कानूनी हरियाणा प्रदेश में क्यों लगाए जा रहे हैं? बाबा रहीम को पैरोल मिली ना मिली हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सरकार गलत क्यों कर रही है? दूसरे आदमियों के साथ अन्याय क्यों? और सबसे बड़ी बात जो पहले भी दोहराई जा चुकी है, ताऊ देवलाल के टाइम में सन 1988 में हार्ड कोर क्रिमिनल के लिए ये कानून बनाया गया था कि उनको पैरोल नहीं दी जाएगी, जिन्होंने कोई रेप का मामला है या हत्या का मामला है, ऐसे लोगों को नहीं दी जाएगी पैरोल। और ये सरकार उस कानून को ही खत्म कर देती है, तो फिर कोर्ट की जरूरत ही कहाँ रहेगी? 2022 में उस कानून को ही बदल दिया गया, लाइन को ही हटा दिया गया ताकि अपने लोगों को सुरक्षित किया जाए। शास्त्री जी, और अपना अब आप जवाब दीजिए, जब पैरोल मिलने में सरकार का पूरा रोल रहता है, अंतिम मोहर ही सरकार की लगती है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि नहीं इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है? कारण आप मुझे बताइए, मैं बार बार कारण आपसे पूछूंगी। और जो रेड्डू साहब ने सवाल पूछा, मनोज जी, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हड़प,
जो चीज हमें अनुकूल लगेगी वो हम स्वीकार करेंगे और जो अनुकूल नहीं लगेगी उसका आरोप लगा देंगे। रेणु जी की बातों से स्पष्ट हो गया, राजनीतिक भाषण दे रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उनको जेल में वापस जाना गया। उत्तर और प्रश्न दोनों साथ है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक के बाबा राम रहीम की बात है, बताइए पैरोल कौन इशू करती है? अरे सुनिए, धैर्य रखो भाई, सरकार देती है, ये धैर्य क्वेश्चन है। रखो भाई, ट्रांसफर दे दीजिए, कोई बात रेणु जी नहीं। धैर्य रखो। पैरोल कोर्ट देती है या सरकार देती है? शास्त्री जी, आप सुनेंगे तो धैर्य रखेंगे तो प्रश्न का उत्तर आएगा, और धैर्य खो देंगे तो शायद हो सकता है कि आप उस उत्तर को सुनना ना चाह रहे हो, जनता तक लाना दे। शास्त्री जी, पहले प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। कमल जी एक मिनट, कमल जी जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं। हाँ शास्त्री जी। हाँ, कमल जी पर भी आ जाएंगे कि जितने लंबे चौड़े भाषण ये दे रही है, अपने सरकारों के समय की बात नहीं सोचती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कड़वा कड़वा तू और मीठा मीठा अड़प, जब जिस चीज को अपने लिए अनुकूल लगेगी तो ठीक है, और अपने अनुकूल न लगी तो वो गलत है। जब जेल में ओम प्रकाश चौटाला जी थे तो अच्छे कंडक्ट के उनको पैरोल मिल गई,